इसके बाद आई जाना आप, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है, ठीक है। 12 अप्रैल 2015, अमेरिका का एक शांत सा शहर, आधी रात का वक्त। एक कॉफी शॉप के अंदर लोग कॉफी और डोनट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी दुकान के पिछले कमरे में एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जा चुकी है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों को परेशान करती रहेगी। फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी 21 साल की एक भारतीय लड़की और उसका पति, जो कुछ मिनटों पहले तक वहीं मौजूद था, अचानक हवा में गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, इस युवक को पकड़वाने वाले के लिए एफबीआई ने $10 लाख यानी करीब 9 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। सवाल यह है कि एक नया शादीशुदा पति आखिर अपनी ही पत्नी का कत्ल करके दुनिया के सबसे ताकतवर जांच एजेंसी से बच कैसे निकला। आइए इस रहस्यमयी और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली 21 वर्षीय पलक पटेल और उसके पति भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल की। दोनों की शादी 25 नवंबर 2013 को हुई। शादी के बाद हर नए जोड़े की तरह इनके भी सपने थे घूमने के, दुनिया देखने के और जिंदगी को खुलकर जीने के। भद्रेश ने अपनी पत्नी से वादा किया था, हम हनीमून मनाने अमेरिका जाएंगे। किस्मत ने भी साथ दिया और दोनों को अमेरिका का वीजा मिल गया। सितंबर 2014 में ये जोड़ा अमेरिका पहुंचा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, नई जगह, नया देश, नई जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे हनीमून की चमक खत्म होने लगी। अमेरिका में रहना सस्ता नहीं होता, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि जब तक वीजा है तब तक थोड़े पैसे भी कमा लिए जाएंगे। उन्हें मैरीलैंड के हैनोवर शहर में स्थित एक डंकिन डोनट कॉफी शॉप में काम मिल गया। दोनों के नाइट शिफ्ट थी, रात में दुकान संभालते और दिन में आराम करते। लेकिन इसी दौरान एक और समस्या पैदा हो गई। उनका वीजा मार्च 2015 में खत्म होने वाला था। पलक चाहती थी कि अब भारत वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन भद्रेश का इरादा कुछ और था। जांच के बाद जो बातें सामने आई उससे पता चला कि भद्रेश अमेरिका छोड़कर भारत वापस नहीं जाना चाहता था। वो किसी तरह वहीं रुक जाना चाहता था, लेकिन पलक इस बात से सहमत नहीं थी। वो साफ कहती थी कि वीजा खत्म हो गया है, हमें वापस भारत चलना चाहिए। यही बात दोनों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह बन गई। कॉफी शॉप में आसपास के लोगों ने भी बताया कि दोनों के बीच अक्सर बहस होती, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये झगड़ा इतना खौफनाक मोड़ ले लेगा। 12 अप्रैल 2015 की बात है। रात के करीब 12 बज रहे थे। कॉफी शॉप में कुछ ग्राहक बैठे थे, लेकिन उन्हें अजीब लग रहा था क्योंकि काफी देर से कोई ऑर्डर लेने ही नहीं आया। धीरे धीरे ग्राहक परेशान होने लगे और तभी अचानक वहां पर पुलिस कार आकर रुकती है। पुलिस वाला अंदर जाता है और पूछता है, सब ठीक है? ग्राहक बताते हैं, काफी देर से कोई कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस वाला दुकान और पीछे के कमरे में पहुंचता है। जो नजारा उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पीछे के कमरे में पलक पटेल खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर पर चाकू के कई वार किए गए थे, साथ ही किसी भारी चीज से भी हमला कर दिया गया। वो अभी जिंदा थी, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। पुलिस तुरंत उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन कुछ ही देर बाद पलक ने दम तोड़ दिया। अब यह मामला बन चुका था एक निर्मम हत्या का। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। कॉफी शॉप के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और जो फुटेज सामने आई उसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। कैमरे में साफ दिख रहा था कि भद्रेश अपनी पत्नी पलक को दुकान के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहा है। कुछ मिनट बाद वो अकेला बाहर आता है और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो सड़क पार करता है, अपने किराए के घर जाता है, बैग उठाता है और कुछ पैसे लेता है, फिर टैक्सी पकड़कर वहां से निकल जाता है। टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने भद्रेश को न्यू जर्सी के नेवाक एयरपोर्ट के पास एक होटल तक छोड़ा। होटल के रिकॉर्ड के अनुसार भद्रेश 12 अप्रैल की रात करीब 3 बजे होटल में आया और अगली सुबह 10 बजे वहां से चला गया। इसके बाद उसकी आखिरी तस्वीर नेवाक पेन स्टेशन के पास एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और फिर भद्रेश कुमार पटेल हमेशा के लिए गायब हो गए। मामला अब एफबीआई के पास पहुंच चुका था। एफबीआई ने जांच शुरू की और भद्रेश को टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। 2017 में उसके बारे में सूचना देने पर $1 लाख का इनाम घोषित किया गया, लेकिन साल गुजरते गए और भद्रेश का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 2024 में इनाम बढ़ाकर $2.5 लाख कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। 9 मार्च 2026 को एफबीआई ने इनाम की राशि बढ़ाकर $10 लाख कर दी। भारतीय रुपए में देखें तो ये रकम करीब 9 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। यानी अगर कोई भद्रेश का पता बता दे तो वो रातों रात करोड़पति बन सकता है। लेकिन सवाल यही है, आखिर भद्रेश है कहाँ?
आज भी भद्रेश कुमार पटेल एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि वो अमेरिका में ही नई पहचान के साथ छिपा है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो भारत लौट आया हो, और कुछ का कहना यह भी है कि संभव है कि वो अब इस दुनिया में ही ना हो। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है, भद्रेश का एक फैसला सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी पत्नी की जिंदगी भी बर्बाद कर गया। पैसे और अमेरिका में बसने की चाह में उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, और आज 11 साल बाद भी वो दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी से छिपा हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या भद्रेश हमेशा बचता रहेगा या एक दिन एफबीआई की पकड़ में जरूर आएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, कानून से भागने वाले चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उनका सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। क्राइम स्टोरी में, क्राइम रिपोर्ट में हम ऐसी ही क्राइम की कहानियां आप तक लेकर के आते हैं। आप इन कहानियों को किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपका कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।